उत्तराखंड में भी नहीं रहूँगा, भगवानपुर में भी नहीं रहूँगा। और जब मेरे जैसे व्यक्ति को लात मारी जाती है तो मैं कार्यकर्ताओं के लिए कैसे खड़ा हो सकता हूँ? जब मैं यहाँ रहूँगा नहीं तो भाजपा के लिए काम कैसे करूँगा? चुनाव से पहले चले जाएंगे। नहीं हुआ, चाहे वो जिले का पदाधिकारी हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो, चाहे वो संगठन से हो, सरकार से हो, मुझे किसी ने कोई जानने का प्रयास नहीं है कितनी आपके चोट है, कैसा आपका मन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की में हूं दीपक अरोड़ा। आपको हम बता दें कि कल रात्रि को भगवानपुर थाना में एक मुलजिम को पकड़ के लाया गया था जो कि न्यायालय का वारंटी था। उसे छुड़वाने के लिए कुछ भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता थाने पहुंचे थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था। और आज हम बात करेंगे जो कि भारतीय जनता पार्टी भगवानपुर के स्थानीय नेता हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी के, मनोज कपिल जी। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जानते हैं। सर, क्या हुआ था कल रात्रि, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? देखिए, हमारे सिक्योरिटी से कार्यकर्ता हैं राकेश जी, वो बहुत पुराने समय से हमारे कार्यकर्ता, लगभग 30-35 साल से भाजपा के कार्यकर्ता हैं। और जिस क्षेत्र से वो आते हैं वो मुस्लिम बाहुल्य गांव है और वहाँ वो रह के भाजपा की नींव को मजबूत करते हैं। हमें 1000, 1200, 1400, 800 नोट हमेशा मिलती आई है वहाँ से। तो उसका कोई वारंट होगा, मैंने एसओ से बात की, यार मैं कहा वो हमारा पुराना कार्यकर्ता है, अगर ऐसा कोई वारंट होता तो उसे सूचना दे देते, वो कल अपनी जमानत करा लेता। तो मुझे एसओ ने आश्वस्त किया कि आप, मैं आधे घंटे में मीटिंग में हूँ, पहुँच जाऊँगा, उसे मैं छोड़ दूँगा, आप किसी को भेज देना, मैं उसकी सुपुर्दगी में दे दूँगा। तो मैंने कुछ गाँव के लोगों को कहा कि भाई तुम 2-4 लोग चले जाओ और जाके वो आपको आपकी सुपुर्दगी में दे देंगे। 9 बजे किसी का फ़ोन आता है कि वहाँ अमन त्यागी और मास्टर सत्यपाल जी और 2-4 कार्यकर्ता हमारे हैं और उनके साथ में पुलिस के एक दरोगा जी की कहासुनी हो रही है। मेरे पड़ोसी थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया, यार मुझे मोटरसाइकिल लेकर आओ, मैं मोटरसाइकिल बैठ के चला गया। तो वहाँ उनकी उस समय पूरी नोकझोंक हो रही थी, वो आपने मेरे ख्याल से फेसबुक पर, उस पर व्हाट्सएप पर भी वायरल हो रही है। तो उनकी तू और तड़ाक की भाषा थी। हमने कहा भाई तू तड़ाक की भाषा का मतलब क्या है? वो दरोगा जी उसमें इतने भावुक हुए या क्या, उन्हें गुस्सा था, शराब तो अत्यधिक पी ही रखी थी। 2-3 दरोगा थे, 2-3 सिपाही थे। एक सिपाही एक वीडियो बना रहा था, मैंने उसका मोबाइल हाथ में लिया है, मगर कोई शालीनता थोड़ी है और हम कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है, हमारे नाम से यहाँ भाजपा को जाना जाता है। तो जैसे मैंने उसका मोबाइल हाथ में लिया, उसने वो इतने आक्रोशित हुए, मुझे अंदर उन्होंने वहाँ से धकेलते हुए, धक्का मारते हुए अंदर ले गए और हवालात में मुझे डाला और उसके बाद अमन त्यागी को डाला। आप मेरे चेहरे को देख सकते हो, मेरे होठ को देख सकते हो, मेरे गले को देख सकते हो। लगभग 100 लात, रैपट और डंडा नहीं, 100 लात मुझे मारी गई। और जब मेरे जैसे व्यक्ति को लात मारी जाती है तो मैं कार्यकर्ताओं के लिए कैसे खड़ा हो सकता हूँ? जब मैं टूट जाऊँगा तो कार्यकर्ता कैसे खड़ा करूँगा मैं यहाँ? तो मेरे लिए मरण की बात होगी। और मैं बिल्कुल आहत हूँ इस बात से लेके। मेरा 1.25 साल का बच्चा है, अगर 2 लात भी मेरी गलत जगह लग जाती, सिर में लग जाती और मैं शायद ना रहता तो मेरी पत्नी उसे लेकर कहाँ जाती? तो मैंने तो निर्णय लिया है बिल्कुल 200%, ये बिल्कुल आत्मविश्वास से कह रहा हूँ, बिल्कुल मानसिक संतुलन को बना के कह रहा हूँ कि मैं 200% भगवानपुर और उत्तराखंड से पलायन करके अन्य किसी राज्य में जाकर अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो बचा हुआ जीवन है उसका समय व्यतीत करूँगा। जब यानी कि आपने ले लिया है निर्णय कि अब आपसे, अब यहाँ से राजनीति से आप संन्यास ले रहे हैं? बिल्कुल जाऊँगा यहाँ से। अब रहेंगे नहीं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में भी नहीं रहूँगा, भगवानपुर में भी नहीं रहूँगा। यानी कि उत्तराखंड में तो रहेंगे ही नहीं आप? उत्तराखंड में भी नहीं रहूँगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद है इस आपके अपने न्याय को लेकर, या फिर क्या उम्मीद, किस लिए जा रहे हैं आप? नहीं, मुझे ना किसी से उम्मीद है, ना किसी से न्याय की मैं मांग कर रहा हूँ। मैंने कभी अभी तक भी किसी अपने शीर्ष नेतृत्व से या संगठन से कोई वार्ता नहीं की, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक मेरे पास किसी मुख्य पदाधिकारी का या किसी मुख्य व्यक्ति का कोई फ़ोन नहीं आया कि इतनी बड़ी आपके साथ घटना हुई है। जो रात आश्वासन दिया था कि 3 लोग सस्पेंड और 3 लोग लाइन हाजिर, तो मुझे लगता है वो भी पूर्ति नहीं की गई, लेकिन उससे मेरी पूर्ति होने वाली भी नहीं है। जो मैं आहत हूँ, अगर वो सारा थाना भी सस्पेंड हो जाता है तब भी मुझे मन की शांति नहीं मिलती, क्योंकि मैं मन से टूट चुका हूँ। यानी कि आपके मान और सम्मान को ठेस पहुंची है? सम्मान और मन टूट गया है मेरा। और जब मन टूट जाता है, वो आदमी जिसका मन टूट जाता है वो खड़ा नहीं हो पाता। और मैं यहाँ टूटे मन से अगर भगवानपुर में रहूँगा तो मैं मरे के समान रहूँगा, क्योंकि मेरा 1.5 साल का बच्चा है, तो मुझे अपने बच्चे की परवरिश का भी ध्यान रखना है। तो बहुत कर लिया, शायद इतना ही मेरा। कुछ राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो
गुंडागर्दी कर रहे हैं कुछ लोग, इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। गुंडों का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। अगर गुंडागर्दी करते होते तो रात गुंडागर्दी थाने में हम लोग करते होते, हमारे और लोग करते होते, तो वहाँ सभी के साथ मार पिटाई हुई, बाहर तक सड़क तक पुलिस पीटती चली आई। तो ये तो अगर गुंडे होते भाजपा के लोग तो ऐसा थोड़ी होता। अच्छा, मौके पे हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो झगड़ा विधायक है वो भी पहुंचे, क्या उन्होंने कोई इस तरह वाला कुछ एक्शन नहीं लिया? नहीं, उन्होंने भी वार्ता की, सीओ साहब से वार्ता की, सीओ पंकज जी से वार्ता हुई उनकी। उन्होंने भी वो आश्वस्त किया कि मैं पूरी जांच करूंगा इसमें, लेकिन वो उनका अपना विभागीय मामला है। तो क्या मुख्यमंत्री से, जिस तरह से आप बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से बात हुई है रात को, या निशंक जी से बात हुई है, कुछ तरह से रहा है? अमन जी की या उनकी अपने मास्टर सतपाल जी की बात होगी, मेरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। आपके पास कोई हालचाल जानने के लिए फोन भी नहीं आया किसी का, क्या रहा क्या नहीं रहा? किसी से कोई अभी तक संपर्क नहीं हुआ, चाहे वो जिले का पदाधिकारी हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो, चाहे वो संगठन से हो, सरकार से हो। मुझे किसी ने कोई जानने का प्रयास नहीं है कितनी आपके चोट है, कैसा आपका मन है, सबकी जानकारी है। भगवानपुर में मैं कितनी मजबूता से खड़ा रहता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के लिए 24 घंटे में खड़ा रहता हूँ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कई गांव से लोग हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं कि मैं, मेरा काम करने की शैली क्या है। मेरा कोई कारोबार ऐसा नहीं कि मैं पुलिस से उलझता फिरूँ या मैं पुलिस से दलाली करूँ। मैं तो साल भर भी थाने नहीं जाता। तो यानी कि 2022 के चुनाव जो आ रहे हैं विधानसभा इसमें, तो इस चुनाव में क्या रहेगा फिर? अब आपका, जिस तरह से आपने कह दिया मैं तो भैया मन छोड़ दिया अपना पार्टी का। देखिए, मैं जा तो रहा ही हूँ, लेकिन वोट चूंकि मेरी भगवानपुर में है तो मेरी 200% वोट, 100% वोट भाजपा को जाएगी। मैं भाजपा का सिपाही हूँ, मरते दम तक मैं भाजपा को वोट देता रहूँगा। तो भाजपा के लिए काम नहीं करेंगे मतलब? अब नहीं, मैं जब यहाँ रहूँगा नहीं तो भाजपा के लिए काम कैसे करूँगा? चुनाव से पहले चले जाएंगे? मैं कल बिल्कुल पलायन करूँगा। कल चले जाएंगे। मनोज कपिल, उनके मान व सम्मान को ठेस पहुंची है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो कार्रवाई किसी के पर हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने उनका इस समय हालचाल जानने की कोशिश नहीं करी है। आप देख रहे दैनिक रुड़की, मैं दीपक अरोड़ा, दैनिक रुड़की से।